सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें राज्य के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोरोना महामारी से अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग कराई जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग में कोई लापरवाही ना बरती जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना के संक्रमण से कोई आदमी प्रभावित होता है तो उसके एंटीजन टेस्ट के बाद उसका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाए। अगर किसी इंसान में लक्षण पाए जाते हैं तो उसके नमूनों को आरटीपीसीआर लैब में जांच के लिए भेजा जाए और उसे समुचित क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए भेजा जाए। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तर प्रदेश की हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है। वाराणसी से मुंबई जाने वाली फ्लाइट समेत कई अन्य राज्यों की विमान सेवाओं को अब विमान कंपनियां निरस्त कर रही हैं। वाराणसी से मुंबई और बेंगलुरु की सीधी उड़ान के अलावा अब जयपुर की फ्लाइट्स को भी रद्द करने का फैसला किया गया। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशंस को सीमित करते हुए एयरपोर्ट पर लोगों की जांच कराई जा रही है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। इन सभी के बीच सरकार के उस आदेश का असर भी दिख रहा है जिसमें सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को यह कहा है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया जाए और जिनमें भी लक्षण पाए जाते हैं उनके नमूनों को आरटीपीसीआर लैब में जांच के लिए भेजा जाए। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को 19 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाने का पूरा प्रयास कर रही है। ये उपलब्धियां इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने। योगी सरकार ने हाल ही में 4 सालों में मारे गए अपराधियों का एक आंकड़ा जारी किया। आंकड़ों के मुताबिक इन 4 सालों में मुठभेड़ के दौरान 135 अपराधियों का अंत किया गया। इन अपराधियों में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण जैसी तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी शामिल। लिस्ट के मुताबिक मारे गए अपराधियों में 51 मुस्लिम समुदाय के। हाल ही में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि यूपी में मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर जानबूझ के किया जा रहा है। ओवैसी ने मामला उठाते हुए कहा था कि यूपी में जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% लोग मुस्लिम समुदाय के। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब नए सिरे से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची बनाने का काम शुरू कर दिया। बुधवार को राज्य सरकार ने नई आरक्षण सूची को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। निर्देशों के मुताबिक अब पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 होगा। जिलाधिकारियों को 19 मार्च तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सभी के आरक्षण से जुड़े हुए प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद 20 से 22 मार्च के बीच इस प्रस्तावित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 23 मार्च तक उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और इसके बाद 26 मार्च तक सभी आपत्तियों को निस्तारित करके अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत आरक्षण पद के लिए जिलेवार आरक्षण सूची जारी कर दी गई। पिछली सूची की अपेक्षा इस बार नई सूची में सिर्फ अनारक्षित और महिला सीटों में बदलाव हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 2015 को यह आधार मानकर पंचायत चुनाव का आरक्षण तय किया जा रहा है। सरकार ने जो नई सूची जारी की है उसमें वाराणसी, संभल, बदायूं, कुशीनगर, बरेली, एटा और हापुड़ सीटों को ओबीसी महिला कैटेगरी में डाला गया है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, ललितपुर, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, ललितपुर, बांदा, पीलीभीत और बस्ती जिले शामिल हैं। सरकार की लिस्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, गोंडा, प्रयागराज, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, अयोध्या, मथुरा, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, कासगंज, मऊ, सोनभद्र, अमरोहा और गोंडा जिले अनारक्षित कैटेगरी में शामिल।